कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
जय जिनेन्द्र सर सभी को। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोय सवसाउनम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रनाशनो मंगलम च सवे सिंह परमम हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रिवीजन क्लास में, अध्याय 11, जो कि गुणस्थानों का परिचय है। पहले हमने जो पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं गुणस्थानों का परिचय। यानी ऐसे हम पढ़ चुके हैं कि कौन से गुणस्थान होते हैं, गुणस्थानों का मतलब क्या है, पर एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से देख करके चलते हैं इस बार कि क्या है। मेरा बोर्ड शेयर हो रहा है क्या आप लोगों के साथ में? नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा है। नहीं हो रहा। अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, अब हाँ, अब हुआ है। ठीक। ओके। गुणस्थान, गुणस्थान यानी आत्मा के जो गुण हैं उनकी अपेक्षा से अलग अलग स्थान देना। अलग अलग आत्माओं में जो गुण हैं उनके अनुसार उनको जो स्थान दिया जाता है उसको गुण स्थान कहते हैं। ऐसे तो हर आत्मा के अपने गुण हैं, तो ऐसे अगर देखने जाएंगे तो अनंत असंख्य स्थान बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है असंख्य का। तो हम इनको 14 भागों में बांट करके इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो 14 भाग में ये किस तरीके से बांटा, तो स्टार्ट करते हैं कि जीव अनादि काल से कहाँ था। अनादि काल से जीव मिथ्यात्व में था। अगर हम मिथ्यात्व को समझे कि ये एक सर्कल है, ये मिथ्यात्व है। जीव इसी में घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। यहाँ एक ग्रंथि द्वार है, ये राग द्वेष की ग्रंथि है। अगर कोई जीव इसको क्रॉस कर लेता है तो वो इससे बाहर समकित में आ सकता है, लेकिन अगर क्रॉस नहीं करता है तो वो इसी के अंदर घूमता ही रहता है। तो हर जीव अनादि काल से पहले इसी मिथ्यात्व में ही घूम रहा था। घूमते घूमते जब उसका मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति हमने कितनी पढ़ी? 70 70 70 कोटा कोटि कोटा सागरोपम की थी सागरोपम, उसकी हाँ। स्थिति, उसने इतनी बांधी हुई थी। लेकिन अकाम निर्जरा करते 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 जब ये 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति अंतः कोटा कोटि सागरोपम जितनी रह गई, जो 70 कोटा कोटि सागरोपम की मिथ्यात्व की स्थिति थी, वो अकाम निर्जरा करते करते, अकाम निर्जरा यानी ऐसे ही सहते सहते, जैसे कई बार हम भी काम करते करते या किसी से लड़ते लड़ते बहुत थक जाते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं कि ठीक है अब जो होना होगा हो जाएगा। भाग्य से लड़ते हुए थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो फिर छोड़ देते हैं सब कुछ भाग्य के सहारे, अब जो होना है हो जाएगा, फिर प्रयत्न नहीं करते वापस लड़ने का। तो ठीक उसी तरह जब मिथ्यात्व में जीव घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, फिर जब वो इतना अकाम निर्जरा करने लगता है कि उसके 70 कोटा कोटि सागरोपम के बंध भी कम होकर स्थिति बंध सिर्फ अंतः कोटा कोटि सागरोपम रह जाता है, तब वो यहाँ तक पहुंचता है। कंटिन्यू घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, बहुत बार घूमता 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 वो यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचा मतलब अब उसकी स्थिति अंतः कोटा कोटि सागरोपम की रह गई। तब वो इस राग द्वेष रूपी ग्रंथि को तोड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसा उसने एक बार नहीं, उसने अनेकों बार ऐसा किया, लेकिन वापस से फिर वो
आगे निकल जाता है और फिर से वही मिथ्यात्व में रचने पचने लग जाता है, पचने लग जाता है, फिर मिथ्यात्व में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर कभी उसके भाव में शुद्धि आती है तो अंतः कोटि कोटि सागरोपम जितना होता है फिर वो यहाँ आता है। ऐसा अनेकों बार उसके साथ होता है, लेकिन वो कभी इस ग्रंथि को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाता। जब वो पहली बार इस राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ता है तो वो कहलाता है अपूर्वकरण। जब वो बार बार घूम रहा है और यहां तक पहुंचता है वो कहलाता है यथा प्रवृत्तिकरण। जब पहली बार वो राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ता है तो वो कहलाता है अपूर्वकरण। जो कार्य उसने किया है वो अपूर्वकरण है। अपूर्वकरण यानी जो पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार किया है उसने। यथा प्रवृत्तिकरण तो उसने बहुत बार किया है, वहां तक आया, लेकिन फिर से उसके भाव गिर गए, फिर से वो मिथ्यात्व में घूमने लग गया। घूमते घूमते फिर अकाम निर्जरा हुई, अंतः कोटि कोटि सागरोपम जितना उसका बंध बचा, तो वो फिर से उसको राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब वो पहली बार तोड़ देता है तो वो अपूर्वकरण कहलाता है। राग द्वेष की ग्रंथि तोड़ने के बाद वो इस मिथ्यात्व से बाहर निकल आता है, उसको समकित की प्राप्ति होती है। इसके लिए वो करता है अनिवृत्तिकरण। पर यहाँ से शुरुआत हो रही है समकित की। जब वो पहली बार ये बाहर आता है मिथ्यात्व से तो वो चीज कहलाती है प्रथमोपशम समकित। प्रथम उपचार लिख देना। प्रथमोपशम समकित यानी अब जीव ने पहली बार फोर्थ गुणस्थान प्राप्त किया। अनादिकाल से वो मिथ्यात्व में घूम रहा था, यथा प्रवृत्तिकरण बहुत बार किया। एक बार जब उसने अपूर्वकरण किया, फिर अनिवृत्तिकरण करके उसने उपशम समकित प्राप्त की और सीधा फोर्थ गुणस्थान प्राप्त किया। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इस तरीके से जीव मिथ्यात्व से बाहर निकल के समकित को प्राप्त करता है। अब जीव फोर्थ गुण स्थान में आ गया। फोर्थ गुण स्थान में आने का मतलब क्या हुआ? अब जीव को हे गे उपादेय की नॉलेज हो गई। हे गे उपादेय क्या होता है? आप लोगों में से कोई बताएंगे? ज्ञान ग्रहण और पालन का यही मतलब छोड़ना, छोड़ना, यही करना, मतलब जानना, अपने उपयोगिता। मतलब ग्रहण करना, जी। हे यानी जो छोड़ना, छोड़ने लायक है, ज्ञे यानी जो जानने योग्य है, जानना, और उपादेय यानी जो ग्रहण करने योग्य है। तो पूरे अगर लोक की बात करूं, लोक अलोक को मिलाकर, तो इन सबको मैं किस में, 9 तत्वों में इंक्लूड कर सकती हूँ ना। कोई भी चीज है वो 9 तत्वों के बाहर तो कोई 10वां तत्व होगा नहीं, 9 ही तत्व होंगे। तो जब जीव को समकित प्राप्त हो जाती है, समकित प्राप्त होने का मतलब, फोर्थ गुणस्थान प्राप्त होने का मतलब, अब उसको नॉलेज हो गई कि इन 9 तत्वों में से क्या हे है, क्या ज्ञेय है और क्या उपादेय है। यानी ये जो 9 तत्व जिससे मिलके पूरी सृष्टि बनी हुई है, उनमें से क्या उसके छोड़ने लायक है, ये उसको वास्तविक समझ आ गई। क्या उसको ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य है। तो 9 तत्वों में से हे कौन कौन से हैं, कौन बताएंगे? किसी को मालूम है क्या? पाप, पाप, हाँ, और आश्रव, पाप, आश्रव, और बंध, पाप, बंध और आश्रव, ये आश्रव। तीनों चीजें छोटे हे है ना। आश्रव यानी क्या होता है? जिससे कर्म आत्मा में आते हैं, वो क्रियाएं जिसके कारण कर्म खिंचे चले आते हैं आत्मा में, वो आश्रव है। तो छोड़ने योग्य ही है, क्योंकि अब समकित आ गई। अब जीव को मालूम है उसको मोक्ष चाहिए। समकित प्राप्त होने के लिए 5 लक्षण होते हैं। समकित के 5 लक्षण है, आप लोगों ने पढ़े हैं? कौन कौन से हैं? सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था, हाँ, है ना, सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था, ये 5 चीजें होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समकित की, ये 5 होंगी तो माना जाएगा ये जीव समकिती है। तो
अब मतलब सम मतलब है वो राग द्वेष में समभाव रख रहा है, वो मित्र में शत्रु में समभाव रख रहा है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो समकिति जीव है। संवेग यानी मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा, अब प्रति समय उसको ये लगता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, उसके मन में इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, तो वो होता है संवेग। निर्वेद होता है इस संसार से मुक्ति चाहना, मतलब संसार में मन नहीं लगना, संसार की असारता को जान लेना, ये होता है निर्वेद। अनुकंपा यानी जीवों पर दया, और आस्था यानी जो भगवान कह रहे हैं उस पर बिलीव करना। तो ये पांचों चीजें मिलकर ही समकिति जीव कहलाता है, कि जीव में समकित है। तो जब जीव समकिति है तो उसकी इच्छा है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने के क्या तरीका है कि जो आपके पास कर्म है उनको आप निकाल दो अपनी आत्मा से, नए कर्मों को आने से रोक दो, और जो पुराने पूर्व के बहुत सारे भरे हुए हैं उनको भी पूरी तरह से आत्मा से खाली कर दो। जब सारे कर्म आत्मा से हट जाएंगे तो ही मोक्ष प्राप्त होना है, तो ही सिद्ध अवस्था प्राप्त होनी है ना। तो इसके लिए करना क्या है, तो जो हे चीजें हैं 9 तत्वों में से उनको छोड़ देना है, यानी आश्रव जिससे पाप क्रियाएं बनती है, पाप जो भी पापकारी क्रियाएं हैं जो हमारी आत्मा के लिए शुभ नहीं है वो सब, और बंध यानी कर्मों को बांधने की क्रिया, इनको छोड़ देना चाहिए। ये क्या क्या है? ये भी वही है, पाप ये भी है, यानी जानना। पुण्य। हाँ गे मतलब पुण्य को जानना चाहिए। और हाँ बोलिए। निजरा तत्व जीव अधिव को, क्या? नो तत्व जीव जी। इनको तो जानना चाहिए अपन को भी, जीव क्या है अजीव क्या है। हाँ, तो जानने योग्य क्या, वैसे सभी जानने योग्य, कोई भी चीज को हम जानेंगे तभी हम उसको छोड़ पाएंगे या ग्रहण कर पाएंगे, तो वैसे ये सभी हैं। लेकिन जान करके छोड़ना यानी समझ गए कि ये चीज क्या है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको छोड़ देना, वो हे है। गे यानी जो ना ग्रहण करने योग्य है ना छोड़ने योग्य है लेकिन जानने योग्य है, तो वो है जीव और अजीव। जीव क्या है अजीव क्या है ये गेय होता है। बाकी के जो बचे वो उपादेय में है, पुण्य को छोड़ करके। जैसे और क्या क्या बचा अपने पास, जीव अजीव, पुण्य छोड़ दो पाप छोड़ दो, आश्रव, संवर। बचे तब निर्जरा, निर्जरा हाँ, निर्जरा बचे और निर्जरा मोक्ष। बंध निद्रा मोक्ष। बंध नहीं, बंध हे है। बंद तो तब ये है। निर्जरा मोक्ष। हाँ, है ना। और तो हाँ, क्या बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कुछ? संवर संवर। संवर लिख दिया, सबसे पहले संवर ही लिखा। अच्छा, ठीक है सब। क्लियर बोर्ड दिख रहा है ना पूरा, मैं जहां लिख रही हूँ? हाँ, दिख गया मैम। हाँ सर, ठीक है। तो जब जीव फोर्थ गुण स्थान में आता है उसको 9 तत्वों में नॉलेज हो जाती है कि ये हे है, ये गे है, ये उपादेय है। इसमें एक तत्व मिसिंग है, कौन सा तत्व नहीं लिखा मैंने? पुण्य। मोक्ष। पुण्य नहीं लिखा, पुण्य निर्जरा। नहीं, निर्जरा पुण्य लिख नहीं सा, लिखा। पुण्य निर्जरा नहीं लिखा, पुण्य नहीं क्योंकि लिखा। अच्छा, हाँ। पुण्य हे भी होता है, गे भी होता है और उपादेय भी होता है। पुण्य हे बाद में बताएंगे, पहले ये यानी जानने योग्य है कि पुण्य होता क्या है। ये उपादेय यानी पुण्य कमाना चाहिए, आप जितना ज्यादा पुण्य कमाओगे आप उतनी अच्छी कंडीशन पाओगे। और वो अच्छी कंडीशन क्यों चाहिए आपको, ताकि आप इस पुण्य की भी पूरी तरह से निर्जरा कर दो, इसको पूरी तरह से यहाँ से हटा दो, कर्मों से मुक्त कर सको आत्मा को। तो इसलिए पुण्य हे भी है, ये भी है, उपादेय भी है। तो ये सारी नॉलेज कब आती है, जब जीव चौथे गुण स्थान को प्राप्त करता है, यानी समकित को प्राप्त करता है। तो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव था, उसने अकाम निर्जरा करते करते अपना स्थिति बंद अंतः कोटि कोटि सागरोपम जितना कर लिया, फिर राग द्वेष की ग्रंथि को भेद कर समकित प्राप्त की, समकित में उसको हे गे की नॉलेज हो गई। बाकी वो व्रतों का ज्ञान ग्रहण और जो हमने इसमें ये पालन वाले भेद पढ़े हैं, अब उसके अनुसार आगे के गुण स्थानों का भेद होता है। ये हटा दूं मैं, इतना क्लियर है सबको ना? इसमें से कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। अब समकित प्राप्त होने के मैम बाद, एक डाउट है मैम। हाँ मैम जी, अनिल क्या बोल रहे हैं?
मैम एक डाउट है पुण्य मुझे। छोड़ने योग्य क्यों है? पुण्य हाँ, तो पुण्य छोड़ने योग्य क्यों है? अगर पुण्य आपके साथ रहेगा तो क्या आप पुण्य ले जाके मोक्ष जा सकते हो? पुण्य लेकर के मोक्ष में जा सकते हैं क्या अपन? नहीं। नहीं। इसीलिए अंत में पुण्य को भी यहीं अच्छा छोड़, उस ठीक अगर मोक्ष प्राप्त करना है, हमारी अभिलाषा मोक्ष की प्राप्ति है ना, तो पुण्य भी तो कर्म ही है, तो उसको भी यहीं छोड़ना पड़ेगा और हमें कर्मों से मुक्त होकर के वहां जाना होगा। क्लियर हुआ? एक और कोई डाउट पूछ रहे थे, वो बोलिए। हाँ मैम, वो अनिवृत्तिकरण वो थर्ड स्टेप है ना मैम, उसमें अनिवृत्ति का मीनिंग, वो अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में अनिवृत्ति मतलब भिन्नता नहीं है, तो यहाँ पर भी वही मतलब है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ अनिवृत्ति कहाँ किया अभी अपन ने? अनिवृत्तिकरण आपने बोला ना, हाँ, तीन करण। अनिवृत्तिकरण। हाँ हाँ हाँ, वो करण। मोक्षम प्रथमोपशम संकित प्राप्ति की प्रक्रिया में जो कर रहे थे ना, वो डिफरेंट है। यहाँ पर उसका वो मीनिंग नहीं है। अच्छा मैम। अनिवृत्तिकरण के खुद का प्रोसीजर होता है एक बड़ा सा, वो प्रोसीजर किया जाता है, उस प्रोसीजर को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। वो ओके मैम। प्रथमोपशम में अलग होगा अनिवृत्तिकरण, द्वितीयोपशम में अलग होगा, इस तरह से वो डिटेल है। पर यहाँ पे वो मतलब नहीं है अनिवृत्तिकरण का। ठीक है, तो चौथा गुणस्थान आ गया, जीव को समझ आ गई। अब जिसमें बहुत बल है वो सीधा दीक्षा लेगा, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान प्राप्त करेगा, सातवां गुणस्थान। लेकिन जो कमजोर है, जो कायर है एक तरीके से, जो दीक्षा नहीं ले सकता, जिसके ऊपर अभी गृहस्थ का भार है, जिसको अपनी गृहस्थी संभालनी है, अपने पेरेंट्स को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, जिसको जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन वो मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता है, तो वो कौन सा गुणस्थान अपनाता है? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। वीरता विरत, विरत अविरत मतलब यानी कुछ तो विरत शावक होता का है, कुछ गुणस्थान, हमारा जो हम बोलते हैं। यानी हम कुछ मायनों में व्रत का पालन करते हैं और कुछ मायनों में व्रतों का पालन नहीं करते, यानी पूरी तरह से हम व्रतों का पालन नहीं करते, लेकिन जितना घर में रहते हुए अपने संसार के कार्य निभाते हुए कर सकते हैं, हम उतना करते हैं। तो ऐसे गुणस्थान को कौन सा गुणस्थान बोलेंगे? पांचवा गुणस्थान। पांचवा, फिफ्थ गुणस्थान। विरत अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। वेरी गुड, वृत्ताविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। इसमें हमने क्या किया? समझिए एक कमरा है, उस कमरे में मैं हूं अकेली और उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं। मैंने सारी खिड़कियों को खुला रख रखा है ताकि हवा आए, रोशनी आए। तो और क्या होगा साथ में, हवा रोशनी के साथ में? कचरा भी आएगा। कचरा भी आएगा, धूल मिट्टी आएगी। अगर मैं अकेली हूं, मेरे लिए सिर्फ एक खिड़की खोलनी ही पर्याप्त है, तो मैं बाकी सबको बंद कर दूंगी, तो उतना कचरा और मिट्टी आना बंद हो जाएगा ना। हाँ। सेम यही बात व्रतों की होती है। अगर मैं लिमिट कर लूंगी तो उतने सारे दोष पाप जो मुझे लगने थे वो रुक जाएंगे। जितना मेरे लिए आवश्यक है बस मैं उतना ही खुला रखूंगी, बाकी सबकी मर्यादा कर लूंगी, तो मेरे पाप कम से कम बंधेंगे, तो मेरे कर्मों का बंध सब कम से कम होगा। तो ये अवस्था है फिफ्थ गुणस्थान की, जिसमें वो मर्यादा कर रहे हैं। मर्यादा मतलब जो हम 12 व्रत लेते हैं उन सब में किसी में लिमिट कर रहे हैं ना, कि अब मैं इतने एरिया से बाहर नहीं जाऊंगी, आज दिन भर के लिए मैं ये चीजें यूज नहीं करूंगी, 14 नियम संवर जो भी हम कर रहे हैं, कि मैं बेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय का हनन नहीं करूंगी, एक इंद्रिय खुला रखते हैं, वो भी बेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी क्लॉज डाल देते हैं कि अगर वो मेरे परिवार को या मेरे शरीर को हार्म नहीं पहुंचाएगा तो मैं उसको नहीं मारूंगी, ऐसे सब। तो ये सब अवस्था होती है फिफ्थ गुणस्थान की। इसके बाद सिक्स्थ गुणस्थान। सिक्स्थ गुणस्थान यानी जिन्होंने प्रमथ संयत, जिन्होंने साधुपना अंगीकार कर लिया, यानी व्रतों को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, और वो भी जीवन पर्यंत के लिए, 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए इन व्रतों को ग्रहण कर लिया, वो उनका गुणस्थान छठा गुणस्थान है। लेकिन अभी भी छठे गुणस्थान में थोड़ा प्रमाद बाकी है। प्रमाद मतलब कौन सा? 5 प्रमादों का नाम क्या क्या है? निद्रा भी कथा। क्रम क्रम मध्य क्रम मध्य से। मध्य विषय कषाय हाँ, प्रमाद नहीं, मध्य विषय प्रमाद बचाए निद्रा शायद विकटा। प्रमाद
विकता मद्य विषय कषाय निद्रा विकथा। हाँ इनमें से मद्य, मद्य का मतलब होता है नशा। तो वैसे ही साधु जो तीन करण तीन योग से जीवन भर के लिए छह काय के जीवों का अभयदान दे चुके हैं, तो वो शराब वाला नशा तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर मद्य यानी नशा का क्या मतलब है? यहाँ पे नशा अहंकार यानी का। अहंकार का नशा, यानी अपना मतलब घमंड, किसी प्रकार का भी घमंड। अगर थोड़ा बहुत भी बेभान हो जाते हैं अपनी, क्योंकि संयत का मतलब क्या है? अब वो सिर्फ अपने आत्मा से रिलेटेड चिंतन करे, आत्मचिंतन करे। लेकिन जिस समय वो आत्मचिंतन नहीं करके संसारी पदार्थों में लीन हो जाए, बाहर के स्वरूप में लीन हो जाए, उसे प्रमादी अवस्था कहेंगे। जैसे अगर कोई ऐसा वाक्या पढ़ा कि कोई साधु से मिलने गया और उसने बोला कि साधु के लिए कि ये चीज आपकी सही नहीं है, आप जो ये क्रिया कर रहे हो ये सही नहीं है। तो साधु बोले कि तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो? जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा तो मैंने दीक्षा पर्याय का पालन कर लिया है। तो ये क्या कहला रहा है, ये क्या दिखाता है उस साधु में? ये अहंकार मध्य, दिखाता है। अहंकार दिखा रहा है। तो इस अहंकार में अगर साधु है तो वो मध्य हुआ उसके लिए, यानी प्रमादी हुआ। वो अवस्था उस समय जब उनके अंदर अहंकार का नशा है या किसी भी प्रकार का नशा है, तो वो अवस्था उनकी प्रमादी। इसी तरह से विषय, विषय विषय। यानी इंद्रियों के विषय। जैसे कोई ध्वनि सुनी, कोई आवाज सुनी और वो अच्छा, जैसे बैंड बाजे निकल रहे हो स्थानक के नीचे से, और अच्छी कोई पुरानी सुनी हुई ट्यून बज रही है, तो ध्यान उधर चला जाए। तो ये क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों ने उधर खींचा, जिससे राग उत्पन्न हो रहा है या कुछ भी पुराने बातें याद आ रही है। तो ये हाँ, भी छोटे प्रमाद इंद्रिय। अवस्था हुई। इसी तरह से गोचरी लेने गए, कोई मतलब जब आहार करने बैठे तो पता चला कि एक चीज में नमक नहीं है, तो ऐसा सोचा कि इसको दूसरे में मिला के खा लूं जिससे टेस्ट सही हो जाएगा। रस इंद्रिय का। तो मिला करके खाने से क्या हुआ? वो भी रस प्रमाद। इंद्रिय। रस में उन्होंने पोषित, जबकि उनको ऐसा पोषित नहीं करना। उनको खाना कैसे खाना है? जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है, इस तरीके से उनको काले को अपने पेट में पहुंचाना होता है। उसको मुंह में घुमा घुमा के स्वाद लेना उनके लिए नहीं कलपता। तो ये हुआ विषय, ये भी प्रमाद अवस्था है। कषाय, क्रोध मान माया लोभ में से कोई सा भी छोटा भी कषाय अगर उनमें उत्पन्न हो रहा है, तो वो कषाय कहलाता है। कषाय के लिए वैसे भी हम बोलते हैं कि अगर 4 माह से ज्यादा अगर कषाय रह जाए तो श्रावक खत्म हो जाएगा, और अगर 1 वर्ष से ज्यादा रह जाए तो मिथ्या। तो सम्यक सबकी। पना भी सबकी। खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमें संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के लिए उस दिन आलोयना वगैरह ये सब करने का प्रावधान इसीलिए है कि साल भर की गलतियों को यहीं खत्म कर दें। ऐसा ना हो जाए कि हम उसको अगले साल तक लेकर के चले और मिथ्यात्वी बन जाएं, जिससे भी क्रोध मान माया लोभ जो कुछ भी है, बस यहाँ का इस वर्ष का चिट्ठा यहीं पे खत्म करें, सारा बैलेंस क्लियर कर लें। तो ये होता है कषाय। निद्र अगर कषाय में है साधु, तो वो उस समय पर प्रमादी साधु कहलाएगा। फिर निद्रा, निद्रा हमने समझा ही था, जितना आवश्यक है बॉडी के लिए उतना सोएं। लेकिन उससे ज्यादा अगर जगे हुए भी आप एंजॉय करने के लिए लेटे हुए हो, साधु लेटा हुआ है, तो वो प्रमाद कहलाएगा। जैसे दोपहर में खाना खा करके लेट गए, कोई शारीरिक अस्वस्थता नहीं है फिर भी लेट गए, तो वो प्रमाद कहलाता है। विकथा, विकथा क्यों मना की जाती है? विकथाएं 4 प्रकार की होती हैं, हमने हाँ। पढ़ी है। कौन कौन सी 4 हैं? स्त्री भक्त और देश और राज। स्त्री हाँ, कथा भक्त कथा तो राज इनका कथा त्याग देश करने के लिए क्यों कह रहे हैं साधु को? अगर वो क्योंकि इनका त्याग नहीं दो करता तो वो प्रमादी कहला रहे, क्यों? क्योंकि उससे उसका टाइम बेकार की बातों में लगता है ना, इन कथाओं में, इसलिए। हाँ, और आपने नोट किया जैसे हम इमली का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में कैसे पानी आ जाता है, क्योंकि वैसे हमने पहले वो इमली चखी हुई है, हमें उसका स्वाद ध्यान आ जाता है। ठीक इसी तरह जब विकथा करते हैं ना, तो विकथा करने से पूर्व में भोगे हुए भोग याद आ जाएंगे, और वो याद आ जाएंगे तो साधु अपने साधुपने से भी डिग सकता है।
तो इसीलिए कहते हैं विकथा करनी ही नहीं। हम भी सामायिक करने के बाद में पश्चात वो जो बोलते हैं हाँ अंतिम पाठ, उसमें बोलते हैं ना चार में से कोई चार भी कथा दियो तो हाँ विकथा का नियमन क्या होता है। हाँ, तो वो इसीलिए क्योंकि अगर हम विकथा करेंगे तो हम जिस व्रत में हैं उससे गिरने का भय रहता है। तो अगर विकथा करेगा तो वो अवस्था साधु की प्रमादी कहलाएगी। तो ये छठा गुणस्थान क्लियर हुआ। जो संयति है, जिसने व्रतों को ग्रहण कर लिया, इतना वीर है कि उसने व्रतों को जीवन भर के लिए ग्रहण कर लिया। जब वो उपशम समकिति बना था ना चौथे गुणस्थान में, अगर वो उसके बाद मतलब कोई भी जीव अगर पहली बार दीक्षा लेगा तो वो सीधा सातवां गुण प्राप्त करेगा, तब उसमें प्रमाद नहीं होता। मैम बंद करवाने में सबकी माइक बहुत खड़खड़ आती है। अभी घंटा बाद अच्छा दीदी, एक जैसे मरासा और भी जब भजन और गाते हैं आपस में, तो उनकी राग इतनी ज्यादा अच्छी होती, तो फिर मैंने थोड़ा तो उसमें हो ही जाता नहीं कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो उसको क्या समझेंगे? मतलब अपन उनके प्रति राग कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। अपन तो करते ही हैं, मेरे मरासा भी तो आपस में बोलते हैं ना, उनकी राग बहुत अच्छी है, वो अच्छा भजन गाते हैं। किसी के गुणों की तारीफ करना बात अलग है, और उससे आसक्त होना, उसमें राग रखना, वो अलग हो जाता है। ठीक। तो मतलब गुणों की तारीफ करने से तो अच्छा ही है, वो हमारे भी जो ऐसे बंधे हुए कर्म होंगे वो निर्जरित हो जाएंगे, और हमें भी अच्छा फल प्राप्त होगा उसका, कि हमारी राग भी अच्छी हो जाए। लेकिन आसक्त नहीं होना, राग नहीं रखना, है ना। तो ये छठा गुणस्थान प्रमादी का है। जब ये प्रमाद हट जाए, जीव अब बस अप्रमादी है, उसका अपने पर ही फोकस है, अपनी आत्मा पे ही, तो वो गुणस्थान संयतियों का सातवां गुणस्थान होगा, अप्रमद संयत गुणस्थान। अप्रमद संयत गुणस्थान यानी अब वो इन प्रमादों में अपना समय वेस्ट नहीं कर रहा। छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान जो है ना, इनका उत्कृष्ट टाइम पीरियड अंतर मुहूर्त का होता है। यानी कोई भी जीव इनमें अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। सिंगल सिंगल की बात कर रही हूँ। छठे में अगर कोई जीव अंतर मुहूर्त से ज्यादा रहा तो वो घिर जाएगा। यानी प्रमत्त अवस्था में अगर जीव अंतर मुहूर्त से ज्यादा प्रमादी 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 रहा तो वो नीचे के गुणस्थानों में गिर जाएगा, पांचवे में, चौथे में, ऐसे। और अगर सातवें गुणस्थान में कोई जीव अंतर मुहूर्त से ज्यादा रहा तो वो ऊपर चढ़ जाएगा, यानी वो आठवां गुणस्थान प्राप्त कर लेगा, श्रेणी चढ़ने लग जाएगा। तो कितना फर्क है, दोनों संयतियों के गुणस्थान है, लेकिन एक में अगर अंतर मुहूर्त से ज्यादा रहा तो नीचे की राह पकड़ लेगा, और दूसरे में अंतर मुहूर्त से ज्यादा रहा तो ऊपर की राह चढ़ जाएगा। तो फर्क देखिए, प्रमाद मतलब हमारा कितना कुछ बिगाड़ सकता है। एक सेकंड सर। हेलो। हाँ सर, एक मिनट। हेलो। जय जी ने। हाँ हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर, मैम आपको बताएंगे ये लाइन क्या बोल रहे हैं? आपने बताया ना, एक में ऊपर चढ़ जाता है और एक में नीचे, कौन से गुणस्थान से ऊपर चढ़ जाता है, आवाज ही हाँ, छठे गुणस्थान में बात कर रहे हैं। अगर प्रमादी अवस्था में जीव अंतर मुहूर्त से ज्यादा रह जाता है तो वो नीचे के गुणस्थानों में गिर जाता है, और अगर अप्रमत्त अवस्था में अंतर मुहूर्त से ज्यादा निकाल लेता है तो वो ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ जाता है, यानी आठवां गुणस्थान प्राप्त कर लेता है। तो विशुद्धि होती है ना उनकी। हाँ, विशुद्धि के कारण ही तो वो टिका था अप्रमत्त अवस्था में। हाँ। ठीक है। जय जी ने। हाँ सब बोलिए। मैम मैम जितने ये दीक्षा लेने के बाद छठे अंतर मुहूर्त में इतना जल्दी कैसे बदलाव आएगा? कुछ तो हर टाइम अंतर मुहूर्त में चेंज होता ही रहता है। ये गुणस्थान ना हर अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है। जीव अंतर मुहूर्त के लिए छठा गुणस्थान प्राप्त करता है, फिर सातवें में आता है, फिर छठे में, क्योंकि उसका मेन ध्येय तो मोक्ष को प्राप्त करना है ना। चौथे गुणस्थान में उसने क्लियर कर लिया कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो मोक्ष की राह पर चलता है। पर फिर भी ध्यान इधर उधर, अब अनादिकाल से मिथ्यात्व में रहा हुआ है, अनादिकाल से इसी संसार में भटक रहा है, तो बीच बीच में
मतलब भटक जाता है अपनी राह से और संसार अवस्था में घूमने लग जाता है, मतलब कि संसार का चिंतन करने लग जाता है। फिर वापस से उसको रियलाइज होता है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, फिर वापस से अप्रमत्त होता है। ऐसे प्रमत्त अप्रमत्त में हजारों बार, अनेकों बार वो झूले की तरह झूलता रहता है। और भी कोई कुछ पूछ रहे थे, पूछिए सर। कोई पूछ रहे हैं आगे? ठीक है। तो अब वो यहाँ तक में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में चार प्रकार, मतलब तीन प्रकार के जीव थे। एक जिनके पास शायिक संकेत होती है, एक जिनके पास उपशम संकेत होती है, और एक जिनके पास क्षयोपशम संकेत होती है। ये तीनों प्रकार के जीव यहाँ से यहाँ तक में होते हैं। कोई जीव अगर जिसने सातों, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसने सात कर्मों का, कौन से वाले सात कर्मों का क्षय, सात कर्म प्रकृतियों का क्षय किया है, तो वो शायिक संकेती कहलाएगा। दर्शन वो त्रिक और अनंतानंदी अनंत चौक नंदी और टोटल सम्यक ये फॉर दर्शन त्रिक, D3 दर्शन त्रिक और अनंतानंद चौक। हाँ, यानी दर्शन त्रिक और अनंतानुबंधी चौक, ये इनका फॉर क्षय D3 करने वाला, जिसने क्षय यानी इसके सभी दलिकों को आत्मा से अलग कर दिया है, वो शायिक संकिति हो जाएगा। जिसने इनमें से दर्शन त्रिक का उपशम किया है और ए फोर्स का क्षय किया है, वो उपशम संकिति कहलाएगा। एक दर्शन त्रिक एक एक किसका किया मैम? ए फोर का तो क्षय किया है हाँ, और D3 का उपशम किया है। अच्छा एक ए फॉर अनंतानुबंधी क्रोध तो मान हाँ, मान उपशम अनंतानुबंधी किया क्रोध मान माया लोभ। उपशम किया तो फिर वो 11 तक ही जाएगा। क्या बोल रहे हैं साहब? जब उपशम किया तो फिर 11 तक जाएगा, फिर वापस आएगा। हाँ, 11वें तक जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ तक की सिचुएशन समझ रहे हैं, क्योंकि क्षयोपशम संकिति आगे नहीं जाएगा ना, इसलिए हम चौथे से सातवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं कि चौथे से सातवें में ये तीनों प्रकार के जीव रहेंगे। तीसरा है क्षयोपशम संकेत वाला। दीदी संयोगम संकेत कौन सा गुण स्थान तक रहेगी? चौथे से सातवें तक, इसीलिए सातवें तक की बात बता के मैंने पहले ये तीनों बताए, जिसमें कुछ का क्षय और कुछ का उपशम किया जाता है, वो क्षयोपशम संकिति जीव होता है। इसमें नियमा है कि संकित वेदनीय जो होता है ना, सम्यक तो वेदनीय, उसका उदय रहता है। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा विजन क्लियर हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप लोगों को याद ना हो तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। सम्यक तो अलग होता है, सम्यक वेदनी अलग होता ये जो D3 में से एक नहीं है संकित, है। ये वही संकित है। इस संकित का उदय रहने से, संकित मोनीय, सम्यक्त्व मोनीय जिसको बोलते हैं, सम्यक्त्व वेदनीय के नाम से जिसको जानते हो, वही है। उसका उदय होने से जीव क्षयोपशम संकित को प्राप्त करता है। बाकी D3 में से D2 और A4 का कुछ का क्षय कुछ का उपशम करता है, पर संकित वेदनीय का उदय रहता है तो वो क्षयोपशम संकिती जीव कहलाता है। उसकी गुणस्थान 4 से 7 होते हैं। इसके बाद में इस जीव को, क्षयोपशम वाले को तय करना होता है कि उसको उपशम श्रेणी चढ़नी है या शपक श्रेणी। अगर उसके पास उपशम संकेत या शायिक संकेत है, मतलब क्षयोपशम वाला उपशम या शायिक में कन्वर्ट होगा, तो अगर उपशम या शायिक संकेत है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, अगर शायिक संकेत है तो वो शपक श्रेणी चढ़ सकता है। ये हमने पहले श्रेणी के उसमें पढ़ा हुआ है। यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब हम 8वें गुणस्थान पे आ जाते हैं। 8वें गुणस्थान मतलब यहाँ तक में, 7वें तक तो ये तीनों प्रकार के जीव थे। 8वें में अब दो ही प्रकार के जीव हैं, या तो वो उपशम संकिति हैं या वो शायिक संकिति हैं। शायोपशमिक नहीं है मतलब? नहीं, हाँ ये ठीक है ना। तो अगर उपशम संकेत वाला जीव है तो वो उपशम, अगर उसके भाव में और विशुद्धि होती जा रही है, आगे के गुणस्थानों में चढ़ता जा रहा है, तो वो उपशम श्रेणी कर लेगा 8वें गुणस्थान से। मैम तो शायद से में 4 से 7 स्थान तक हुआ, मतलब क्या चीज? शायोपशमिक शायद से संकेत? में 4 से हाँ, 7 4 से स्थान तक हुआ। 7। हाँ,
4 to 14 लिखा हुआ है, ये बाहर आ रही है तो यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ मैं, ऊपर लिख देती हूँ 4 to 14, नहीं लिख पाऊंगी, वो आ जाएगी बीच में। ठीक है, तो उपशम संकेत वाला जीव है, भाव में विशुद्धि होती जा रही है, वो उपशम श्रेणी शुरू करेगा। कहाँ से शुरू करेगा? 8वें गुण स्थान से। उपशम श्रेणी का 8वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान का काल है। 8वें में वो उपशमाना शुरू करेगा प्रकृतियों को, 9वें में उनका उपशम होगा और 10वें में पूरी तरह से मोनीय कर्म का उपशम हो जाएगा। वो 8वें से 10वां गुणस्थान उपशम श्रेणी का गुणस्थान कहलाएगा। शपथ और शायिक समकिती जीव, शायिक समकिती वाला उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और शपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। क्यों चढ़ सकता है, ये रीजन मैंने पढ़ाते समय बताया था। आप में से कोई बताना चाहेगा वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेगा? मिथ्यात्व मोहिनी का उसको हो जाता है ना। शायिक समकिती जीव है तो उसने तो A4 और D3 का क्षय करा रखा है, तो मिथ्यात्व मोहिनी का तो अभी कुछ भी नहीं नहीं हो सकता। सॉरी, मैं उसके लिए नहीं कह रहे, शाही संकेत के लिए उपशम संकेत में हो सकता है ना। मैं ये पूछ रही हूँ, शायिक समकिती जीव है ना, वो हाँ, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और शपक श्रेणी भी चढ़ सकता उसके है। भाव में विशुद्धि नहीं होती है ना, वो भाव नीचे में गिर जाते। विशुद्धि है तभी वो श्रेणी चढ़ रहा है, श्रेणी चढ़ने वाले के विशुद्धि नहीं होगा तो नीचे चले जाएंगे ना, भाव घटते रहेंगे। नहीं, उसके उसके ना कर्म उपशम किए हुए हैं अभी, तो उसको उसको क्षय अरे करना शायिक पड़ेगा। समकिती जीव है, उसने कहाँ कर्मों का उपशम किया है? याद करिए क्या मैंने क्लॉज बताया था आप लोगों को। कैसे? आयु आयु पहले बांध लेता है ना, बिल्कुल हाँ तो जी। फिर हाँ, अगर उसने पहले हाँ का बंद किया हुआ है और हाँ फिर उसको शायिक संकेत आई है, तो आयु पे तो कुछ भी रूल और कोई चलेगा ही नहीं, आयु जैसे बांधी है हाँ। भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके भावों में भी विशुद्धि आती जा रही है, तो क्या करेगा कि शायिक संकेत है लेकिन वो उपशम श्रेणी कर जाएगा, क्योंकि भावों में विशुद्धि आ रही है, तो 8वां 9वां 10वां गुण स्थान तो प्राप्त करेगा ही जीव, तो वो उस समय उपशम श्रेणी चढ़ेगा। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा, या फिर एक और मैम तरीके म्यूट को करिए बताया, सबको। ऐसा करके मैं यही काम शुरू करती हूँ, है ना। जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए और वापस से म्यूट कर लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, क्या बताई थी, देखो अब मैं भूल गई, लिंक टूट गया, रुकिए। हाँ, शायिक समकिती जीव, एक और कारण मैंने बताया था जिस वजह से उपशम श्रेणी चढ़ सकता है भावों में विशुद्धि होने पर। एक तो ये था आयु बंद पहले से कर रखा हो, और एक तीर्थंकर गोत्र बांधा है। बहुत बढ़िया, जिसने पहले से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करना प्रारंभ कर दिया है और फिर शायिक समकित प्राप्त हुई है, तो भी वो अगर भावों में विशुद्धि हो रही है तो उपशम श्रेणी चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ेगा उपशम श्रेणी? क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म जो वो बांध रहा है ना, वो तीसरे भाव में उदय में आएगा, तो उसको 3 भाव तक, तो ये भाव जो अभी उसका चल रहा है, अगला भाव देवता या नैरिक का, और तीसरा भाव वो तीर्थंकर वाला मनुष्य का करना पड़ेगा, तब वो मोक्ष में जा पाएगा। शायिक संकित का कार्य क्या है? जीव को मोक्ष में ले जाना। वो बिना जीव को मोक्ष में ले जाए छोड़ेगा ही नहीं। शायिक संकित की जिम्मेदारी है कि वो आपको मोक्ष में ले जाए, तो जब तक मोक्ष में नहीं पहुंचाएगा शायिक संकेत जाने वाला है नहीं, इसका मतलब शायिक संकेत आकर के कभी जाता नहीं है। तो शायिक संकेत प्राप्त हो गई, फिर भी जीव उपशम श्रेणी इन 2 कंडीशन में चढ़ सकता है, या तो उसने पहले से आयु बांध ली है तो उसको वो आयु भोगने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा, या उसने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया है तो उसको एक और भाव 2 भाव और लेने पड़ेंगे। तो इन्हीं कंडीशन में अगर शायिक संकेत आने के बाद भावों में विशुद्धि हो रही है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। अदरवाइज शायिक संकेत प्राप्त होने के अंतर मुहूर्त के अंदर वो जीव शपक श्रेणी चढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं सोचेगा, कहीं नहीं रुकेगा। शायिक संकेत आई, अगर उसने आयु बंद नहीं कर रखा है या तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं हुआ हुआ है, तो वो जीव शपक श्रेणी चढ़ जाएगा और शपक श्रेणी मोक्ष ले जा, उसी भाव में मोक्ष पहुंचा देगी। उसका जितना आयु कर्म बाकी है इस भाव का वो उतना कंप्लीट करेगा। कोई अंतर मुहूर्त में भी चला जाता है मोक्ष में शपक श्रेणी चढ़कर, तो कोई देशों करोड़ पूर्व में भी जाता है, लेकिन उसी भाव से वो मोक्ष में जाएगा। यानी अंतिम भाव जब होता है, चरम भाव जब होता है, तभी जीव शपक श्रेणी चढ़ता है।
तो शायिक समकिती जीव ही शपक श्रेणी चढ़ता है और वो मोक्ष में जाता है। यहाँ तक भी क्लियर है सभी को? कोई डाउट है मैम तो एक क्वेश्चन है, बोलिए। ये जो एक एक करके बोलिए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ मनीषा जी। चरम शरीरी वाले ही मोक्ष में जाएंगे। चरम शरीरी वाला उस भव से मोक्ष में जाएगा। चरम का मतलब होता है अंतिम। शरीर यानी काया, शरीर जिसका ये अंतिम शरीर है, अब इसके बाद उसको और कोई शरीर नहीं मिलना है। तो मतलब क्या हुआ? ये अंतिम शरीर है, मतलब इसके बाद कोई शरीर नहीं मिलना है, यानी वो मोक्ष अवस्था है नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है। हाँ, और पूछो। मैम हाँ जी। ये जो अभी जो आपने बताया उत्तम शरीर चलेगा, ये द्विचरम शरीर ही कहलाएगा क्या जी उस समय? नहीं, द्विचरम यानी तो ये सेकंड भव है और नेक्स्ट भव में वो चरम शरीरी हो जाएगा। नहीं, हम द्विचरम भी नहीं कह सकते। अगर शायिक समकित जीव भी उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो वो वापस उपशम श्रेणी वाला तो गिरेगा ही गिरेगा। उपशम श्रेणी में आगे 11वें के बाद तो है ही नहीं, उसको वापस नीचे गिरना ही होगा, भले ही 7वें तक ही गिरे चाहे चौथे तक गिरे। उसके बाद उसको एक भाव उसने जहाँ की आयु बांध रखी है वो भी तो भोगना पड़ेगा। और उसके बाद, क्योंकि वो या तो नरकायु की होगी या देवायु की होगी, उसके बाद उसको वापस मनुष्य भाव में आके फिर मोक्ष जाना पड़ेगा। तो उसको हम द्विचरम शरीरी भी नहीं बोल सकते। और क्या तो पता मैम उपशम श्रेणी कर। हाँ बोलिए बोलिए मैम, आपका कंप्लीट करिए। हाँ नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं यही बोल रही मैं हूँ कि वो उसको द्विचरम नहीं कहेंगे। नीचे, हाँ तो अब मैम ये जो तीर्थंकर बांध लिया और आयु भी बंध गई, ये दोनों चीज साथ में चलती है या अलग अलग जीव की अपेक्षा से आप बता रहे हैं? अलग अलग जीव की अपेक्षा से भी घटित होती है और साथ में भी चल सकती है। अलग अलग जीव चलो। की अपेक्षा से ऐसे, अगर कोई जीव था जिसने नरकायु का बंध कर लिया, उसके बाद हम्म उसको शायिक संकेत आई, तो हम्म क्या करेगा वो? वापस उसको जाना तो पड़ेगा ना नरक में। तो वो नरक हम्म। में आके अपने कर्मों को, वहां वाले कर्मों की निर्जरा करेगा, फिर वहां से आएगा, वहां से आके मनुष्य भव में अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष जाएगा। ठीक है। तो मैम ये जो उपशम श्रेणी है, ये इस जीव में, इसी भाव में इसी भाव में निपटाना कहाँ होगा। श्रेणी कहाँ इसी तक भाव की जाएगा? अपेक्षा से होती है। श्रेणी 8वां गुणस्थान ना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है ना। तो ये 10वें तक खत्म हो गया, उसकी काल उसी 10वें में हो जाएगा, या ये 12वें में जाके तो हो नहीं सकता ना? ये चीज हो सकती है कि 12वें में जाए, मतलब उसका शायिक काल समकिती समाप्त। जीव का उपशम हाँ श्रेणी चढ़ने वाला बोल रहे हैं हाँ आप? हाँ 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 हाँ। वो 8वें से 9वें में जाएगा, 9वें से 10वें में जाएगा, 10वें से 11वें में जाएगा, 11वें से वापस 10वें में आएगा, 10वें से 9वें में आएगा, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वां, छठा, 5वां, चौथा तक जा सकता है। इसके नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि शायिक समकिती है, तो वो मिथ्यात्व में नहीं जा सकता। अगर उसको गिरना है वो चौथे तक गिर सकता है, नहीं भी गिरना है तो वो 7वें तक तो जाएगा ही, उसके बाद वहां स्थिर हो सकता है। फिर वहां पे काल करे, या छठे में काल करे, 5वें में काल करे, चौथे में काल करे, जहां का उसने आयु बंद कर रखा है वहां पे चौथे गुणस्थान में उत्पन्न होगा। फिर वहां का वो पूरी आयु भोग लेगा, फिर मनुष्य भव में आएगा चौथे गुणस्थान में, फिर चौथे से वापस चढ़ते चढ़ते जब वो 7वें में आएगा, फिर यहाँ से शपक श्रेणी चढ़ता हुआ मोक्ष जाएगा। अभी आपने बोला कि 5वें से नीचे नहीं जाएगा, अभी आप बोल रहे हैं चौथे चौथे तक। से नीचे नहीं जाएगा, चौथा समकिती है, काल अच्छा करते ही चौथा ठीक गुणस्थान प्राप्त होता है, ये ठीक हमने है हर बार पढ़ा है। ठीक है मैम। अच्छा अब ये बताइए कि जो 11वां गुण स्थान में काल कर सकता है क्या वो जीव? हाँ, कर सकता है, ठीक है, थैंक यू उपशम मैम। श्रेणी चढ़ते हुए और उतरते हुए कभी भी काल कर सकता है जी। शपथ ठीक है। श्रेणी वाला काल नहीं करेगा, क्योंकि शपथ श्रेणी वाला सीधा ऊपर 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 चढ़ के मोक्ष ही जाने वाला है। मैं दोनों की अपेक्षा से पूछ रही थी मैम, जो शपथ श्रेणी वाला उपशम श्रेणी चढ़ा उसकी अपेक्षा से पूछा। शपथ श्रेणी वाला उपशम श्रेणी नहीं चढ़ रहा, शायिक समकित वाला उपशम श्रेणी चढ़ हाँ रहा है। शायद, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलने में गलती। हाँ, तो शायिक समकित वाला तो काल कर सकता है ना, चाहे वो 11वें में करे, 10वें में करे, 9वें में करे, 8वें में करे। ठीक है। शपथ श्रेणी वाला काल नहीं करेगा। मैम ये सपक श्रेणी ना 12वें गुणस्थान से होती है ना? शपथ श्रेणी का काल है 8वें से 10वां। 8वें से 10वें है क्या? अच्छा हाँ देखिए, आप पेज नंबर निकालिए, मैं आपको बोलती हूँ आपकी बुक का। नहीं नहीं मैम, ठीक है, 61। ध्यान रख लेंगे। हाँ क्योंकि बार ये जो शपथ श्रेणी वाला है ना, वो 10वें से सीधा 12वें में जाएगा।
कहलाएगा हाँ, शाई समकिति जीवी, पर श्रेणी अच्छा, जो कर रहा था ना वो 10वें तक ही है। मतलब 8वें से 10वें में आ जाती है शपक श्रेणी, लेकिन वो फिर सीधे 10वें से 12वें में जाता है, 11वें में जाता ही नहीं है। नहीं जाता। और हाँ, उपशम श्रेणी वाला 10वें से 11वें जा सकता है। हाँ में ही जाता है कंपलसरी। जाता है, अगर सॉरी काल सॉरी। नहीं किया, इस बीच में डेथ नहीं हुई उसकी, तो वो 11वें हाँ, में जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अगर 11वें में इस बीच में कहीं भी डेथ हो जाती है उपशम श्रेणी चढ़ते हुए, तो वो अनुत्तर विमान में जाएगा। हाँ, अगर 11वें गुणस्थान में डेथ हुई तो वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाएगा। तो इसलिए 11वें गुणस्थान के लिए कहते हैं जिए तो सजा मरे तो मजा। जिए तो सजा क्यों? क्योंकि वो नीचे गिरेगा। गिरेगा, और हाँ, गिर गिर के वो पता है कितना नीचे गिर सकता है कि वो पहले गुणस्थान में चला तक जाए। भी आ सकता है। हाँ, तो इसलिए जिए तो सजा और मरे तो मजा क्यों? क्योंकि वो क्योंकि अनंतर विमान में जाएगा, सर्वार्थ सिद्ध विमान 33 इसलिए। अग्रुपम की वो हाँ, रहेगा। वहां पे आराम से रह रहा है भाई संधिक अनुत्तर आसन विमान में, वाला आके एक बहु ही मनुष्य करता भाव है ना। प्राप्त करेगा और मोक्ष चला जाएगा। मैम इस एक बहु ही करता है अनुत्तर विमान वाला। हाँ, तो आके मनुष्य तो बनना हाँ, पड़ेगा ना उसको। हाँ, मनुष्य वही मनुष्य बहु है, करेगा मतलब। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं। दीदी ठीक है। 11वें गुण स्थान में कब तक मैंने कितना काल तक अंतर रह मुहूर्त, सकता है? अंतर। जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। 11वें का जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है। एक समय किस अपेक्षा से? कि कोई जीव आया, एक समय वहां रहा और उस काल कर गया, मृत्यु हो गई उसकी, अच्छा। इस अपेक्षा से। अदरवाइज अगर किसी ने उस गुणस्थान में काल नहीं किया, मृत्यु नहीं हुई, तो अंतर मुहूर्त तक 11वें में रहेगा, फिर अपने आप ही 10वें में आ जाएगा। लोभ उसका वापस से उदय में आ जाएगा, सूक्ष्म लोभ। अच्छा, हाँ, मैंने सूक्ष्म जिस लोग। जिस जीव के ये होता है उसको ये मैंने फील होता है कि मेरे गुण स्थान नीचे गिर गए। हाँ, आत्मा की विशुद्धि कम हो रही है ये तो पता चलेगा ही। अब प्रकट में पता चले ना चले, पर मतलब ऐसे नहीं पता चलेगा कि मैं अभी 11वें में था अब मैं 10वें में आ गया। ये तो हम बोल रहे हैं कि इस आत्मा में जिसमें ये गुण है उसकी अवस्था को हम 11वां गुण स्थान बोल रहे हैं। बाकी ऐसा कोई स्टेप थोड़ी है जो चढ़ रहा है तो उसको पता नहीं, चलेगा अब मैं यहाँ पहुंच गया, अब मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ। हमें थोड़ी पता है कि हमारा 5वां है गुणस्थान, चौथा गुणस्थान है, हम मन से अपना रहे हैं, हम 100% हर बात पर विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि हमें भगवान ने जो कहा उनकी सब वाणी पर हमने तो सब वाणी सुनी भी नहीं है अभी तक भगवान की। लेकिन जो सुनिए उस पे तो श्रद्धा है, अपने को तो हाँ, 5वें में बस ही मान रहे इतनी हैं। श्रद्धा होनी चाहिए कि हाड़ में, मज्जा में, हाँ, रक्त में, सब में वो घुल मिल जाए। हाँ। क्या उतनी घुल मिल गई है हमारी? नहीं, नहीं। जैसे पर भी हालात होंगे हम नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा बहुत भी दुख दर्द आ जाता है ना परिवार पे, बच्चों पे, सही बात। हम तो टोना टोटका करने पे आ जाते हैं। आ जाता है, तो सही है। क्या हमारी संकेत इतनी पक्की है? नहीं नहीं। है। इसलिए मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, बुरा लगे तो मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है। अब जब ये सब जो हो रहा है वो कषायों की वजह से ही हो रहा था ना, जो हाँ, हाँ, तो कषायों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं जीव? कषायों को बढ़ाने का काम किसका है? राग देश का है ना। राग लोभ द्वेष लोभ खुद का। कषाय है। नहीं, सॉरी मैम, लोभ का है ना। लोभ भी तो कषाय है ना। संसार, अच्छा। नो संसार। कषाय है ना। नो कषाय की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? हाँ, जो मैम कषायों में चाहिए। वृद्धि करते हैं। कायक बनते हैं। हाँ, कषायों के बंध के कारण कषायों का उदय होता है और कषायों के उदय के कारण वापस कषाय बनते हैं, वो बात बराबर है। लेकिन वो जो नो कषाय है ना, वो इनमें फ्यूल का काम करते हैं, यानी हाँ, इनको और उत्तेजित बढ़ाते करते हैं। हैं, कषायों को और बढ़ाते हैं। तो अगर हमें अपने कषायों को खत्म करना है तो हमें सबसे पहले फ्यूल सप्लाई को बंद करना होगा, हम्म, यानी नो कषायों को छोड़ना होगा। इसीलिए कषायों को पूर्ण तरह से छोड़ने से पहले नो कषायों पे वर्क करते हैं। नो कषाय सबसे पहले हटते हैं जीव से, फिर धीरे धीरे ये चारों कषाय संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ हटते हैं। ठीक है। ओके। अब यहां तक हमने 11वां गुणस्थान समझ लिया। 12वां गुणस्थान, जहां पर अब 12वें गुणस्थान में क्या है? 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। 10वें में हाँ, जिसने मोहनीय कर्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया अपनी आत्मा से, वही 12वें गुणस्थान में आया है। तो 12वें हाँ, गुणस्थान में अभी क्या क्या कर्म होंगे उसके पास? सूक्ष्म लोभ होगा एक तो। सूक्ष्म लोभ होगा। 12वां हमें गुणस्थान 12वें में तो फिर दश वो रहेगा। 12वें गुण स्थान में क्रोध। ज्ञानावर्ण्य, दशनावर्ण्य और अंतराय के कर्म के अंतिम अंतर्मुहूर्त के दलिक रहेंगे। हाँ, और बाकी के चार अघाती के तो है ही हैं। बात ही है ही।
यानी एक ही कर्म कम हुआ। कौन सा कर्म कम हुआ? एक कर्म। मोनीय कर्म। मौन कर कर्म नहीं होता, 7 कर्म तो रहते हैं। हाँ, ये 10th में उन्होंने इसको छोड़ दिया, और जब 12th में आए तो उनके पास 7 कर्म बचे। 12th की स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट एक बराबर होती है, इसीलिए अंतर उसको जगन्य नहीं कहते, उत्कृष्ट नहीं कहते, उसको कहते हैं अजगन्य अनुत्कृष्ट। यानी कोई भी जीव अगर 12वें गुणस्थान में आया तो उसका एक समय भी ऊपर नीचे नहीं होगा, सब जीवों का एक बराबर का अंतर मुहूर्त होता है। वो 12वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त तक रहते ही हैं। उस अंतर मुहूर्त में वो इनमें से 4 जो 3 शेष घाती कर्म उसके पास बचे हैं, उन 3 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं। जैसे ही इन 3 घाती कर्मों का क्षय करते हैं तो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। बाकी तो और जो है ही कि भाई उसने मोहनीय का क्षय किया है तो उसको शायिक चारित्र प्राप्त हो रहा है, अंतराय का क्षय किया है तो अनंत वीर्य प्राप्त हो रहा है। पर मैं यहाँ पे हाईलाइट केवल ज्ञान केवल दर्शन को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे 13वें गुणस्थान का नाम आ जाता है। 13वां गुणस्थान का नाम क्या है? सहयोगी केवल गुणस्थान। सहयोगी। केवली गुणस्थान। केवली यानी केवल ज्ञान योग वालों का सहित। गुणस्थान। लेकिन सहयोगी साथ में है। सहयोगी यानी योग है। योग का मतलब क्या हुआ? कौन से मन योग? वचन काया काया। से क्रिया प्रवृत्ति है। तो अब मुझे ये बताइए, केवल ज्ञान हो चुका है, अब जैसे हमें तो कोई चीज का टेस्ट मालूम करने के लिए उसको चखना पड़ता है, लेकिन केवली को तो चखने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो योगों का क्या करना काम है उनके पास? हम नहीं लेते हैं योग। योग काम नहीं लेते हैं। जब तक आयुष आयुष है तब तक योग तो रहेंगे ना, योग का निरोध होने के बाद योग तो वहां से है चले जाएंगे। शरीर तो है ना मैम उनका। शरीर है, शरीर तो 14वें में भी है, पर वहां पे तो अयोगी है। तो शुद्ध विशुद्ध योग होता है, विशुद्ध शुद्ध भाव होता है ना, भाव अनुभव अच्छा होता है ना। शुद्ध अनुभव। अनुभव क्या? देखिए, केवल ज्ञान में 13वां गुणस्थान में सहयोगी किस अपेक्षा से, देखो सबसे पहले मन योग को समझते हैं कि वो मन योग से क्या करते हैं। जो 8वें गुणस्थान 8वें देवलोक से ऊपर वाले देव होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से नीचे नहीं आते, लेकिन अगर उनके मन में डाउट होता है ना तो अपने वो मनोवर्गणा के पुद्गल केवली के पास भेजते हैं। यानी उनका जो डाउट है, प्रश्न है, वो मन से केवली के पास भेजते हैं, और केवली भी अपने मनोवर्गणा के पुद्गल से उनका आंसर देते हैं। तो मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, परिणमन कर रहे हैं, निस्सरण कर रहे हैं, तो योग ही कहलाया ना, यही होता है ना मनोयोग। हाँ तो अच्छा। इसलिए मन योग का क्लियर हो गया, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वो मन योग हाँ बता रहे हैं। तो मैम सिर्फ आंसर देने के लिए वो मन योग रखते हैं और खाली? भी काम होते होंगे, लेकिन ये एक तो उदाहरण स्पष्ट पता चलता है हमें हाँ। कि मन योग कर रहे हैं, वो प्रवर्ता रहे हैं। दूसरा वचन योग। वचन योग, केवल ज्ञानी हो गए तो वो प्रवचन तो देंगे ना। हाँ। हाँ देंगे। तो प्रवचन देने के लिए वचन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, शब्दों में परिणमन करेंगे और फिर छोड़ेंगे, तो याद निस्सरण करेंगे उनका, यानी वचन योग भी प्रवर्ता रहे हैं। देखना और चाहिए। काय योग हाल ये उठा लो। हलन तब चलन तक सब आयुष कुछ है, तब तक बाकी है ना, हाँ। शरीर से हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो उसके लिए काय योग को प्रवर्ता रहे हैं, तभी उनका चलन हलन ये सब हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है उठा यहाँ लोगे वो ना। सहयोगी हैं, अभी तक ये योगों उठा। यूज कर रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं क्या आप लोग? नहीं मैम। ठीक है। तो यहाँ पर योगों का यूज हो रहा है, योग प्रवर्ता रहे हैं, इसीलिए 13वें गुणस्थान को सहयोगी गुणस्थान कहते हैं, सहयोगी केवली गुणस्थान। अब जो केवली है, जब उनका 13वें गुणस्थान का अंतर मुहूर्त काल शेष है, ये हमारे समझने के लिए है कि जब उनका अंतर मुहूर्त शेष रहता है ना, तब वो योगों का निरोध करना शुरू कर देते हैं। कैसे योगों का निरोध करते हैं? असंख्यात समय में सबसे पहले वो मन योगों का निरोध करते हैं, मन योग का निरोध करते हैं, यानी अब मन योग को प्रवर्ताना छोड़ देते हैं। फिर सेकंड नंबर वो वचन योग को प्रवर्ताना छोड़ते हैं, उसमें भी उनको असंख्यात समय लग जाते हैं। फिर उसके बाद में वो काय योग को छोड़ते हैं, उसमें भी इनको असंख्यात समय लग जाते हैं, तीनों को मिलाकर अंतर मुहूर्त लग जाता है। जैसे ही काय योग का पूरी तरह से निरोध करते हैं, उनको 14वां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है, जो कि है अयोगी केवली का गुणस्थान।
यानी अब वो ना तो मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, ना भाषा वर्गणा के, और ना काय वर्गणा के, मतलब जो अपन के शरीर के लिए जो ले रहे थे पुद्गल, वो भी अब वो ग्रहण नहीं कर रहे, ना उनका परिणमन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इसीलिए ये अवस्था अयोगी केवली गुणस्थान की अवस्था कहलाती है। ऐसे बारे में क्या बोला मास्टर? मैम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ध्यान करते हुए मोक्ष में पहुंचना? हाँ, वो शैलेशी अवस्था बोलते हैं। ये जो हाँ। चौथा गुणस्थान है वो शैलेशी अवस्था, शैलेश यानी चट्टान। जैसे चट्टान में कोई पहाड़ होता है ना, जैसे उसमें कोई हलन चलन नहीं होती, वैसे अब इस समय जीव के शरीर में भी कोई हलन चलन नहीं हो रही होती है। सारे कर्म उसके झरने ही वाले होते हैं, बस वो चरम समय के कर्म, चरम समय जो होता है उनका मोक्ष जाने से जस्ट पहले वाला समय, तब वो इन चार अघाती कर्म, कौन कौन से चार अघाती कर्म? ज्ञानापण्य, ज्ञानापंडित दर्शनापण्य, वेदनीय नाम अघाती, गोत्र, और वेदनीय अंतराय। नाम गोत्र, वेदनीय आयुष और वेदनीय आयु नाम वेदनीय गोत्र। वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र, हाँ हाँ, एक घाती का हाँ, जाति नाम गोत्र और आयुष्य। जाति नहीं है। घाती ज्ञानापण्य, मोहनी नाम गोत्र। घाती हो गया ज्ञानापण्य, दर्शनापण्य घाती हो गया। वेदनीय हाँ, नाम वो गोत्र घाती हैं, हम अभी अघाती आयु पूछ रहे हैं, तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म और वेदनीय कर्म। वेदनीय वेद इन चारों के अंतिम दलिकों को एक साथ भोगते हैं। ये चारों एक साथ खत्म हुए और अगले समय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं कि एक ही समय में यहाँ से सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाता है, बिना इधर उधर का कहीं कोई स्पर्श किए, एक से दूसरा समय भी नहीं लगता। तो ये इस तरीके से मिथ्यात्व से निकल के जीव कैसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, ये हमने इसमें समझा। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। पूछू मैम? हाँ सर। मैम, ये समुद्घात कौन से वाले गुणस्थान में होता है फिर, अगर सब एक 13वें साथ? गुणस्थान में जो केवली समुद्घात होता है वो 13वें गुणस्थान में करता है। वो जीव क्यों करता है केवली समुद्घात? जिन जीवों का केवल ज्ञान प्राप्त करते समय आयुष्य 6 माह या उससे कम रह जाता है, तो उनके इनको बैलेंस करने के लिए ये जो 3 कर्म के दलिक है ना, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म, अगर उनके दल नहीं, आयु को छोड़ दीजिए, वेदनीय कर्म, इस आयु को हटा लीजिए बीच में से। नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, इन तीनों के दलिक अगर आयु कर्म से ज्यादा हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए, इस विषमता को हटाने के लिए, आयु के बराबर करने के लिए वो केवली समुद्घात करते हैं। ठीक है, Thank you. क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा? मैं जी, आवाज आ करके रुक रही है। थैंक यू। केवल डेफिनेशंस आएंगी किनकी डेफिनेशंस आएंगी? उन स्थानों की। हाँ बिल्कुल, गुण स्थानों की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है आप लोगों को। ये चैप्टर भगवान देखिए, भगवान मैंने वाली पहले भी स्वामी कहा था, इसमें जो आधार है, जिससे चैप्टर निकला है, नीचे जो टिप्पणी में स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और पीछे जो शिक्षा होती है, ये तीनों चीजें तो आपको याद करनी है। बाकी चैप्टर तो पूरा याद करना ही है, ये तीनों को छोड़ मत देना। अक्सर हम चैप्टर शुरू कर देते हैं ना, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। बाकी परिभाषाएं, लक्षण, वो तो सब आएगा ही। भगवान वाली स्वामी मैम अंतिम टाइम तक अ, बोल रहे थे, उत्तराधीन से फरमा रहे थे। हमें एक ऐसा लगा कि अंतिम समय तक बोल रहे थे, लेकिन 14वें गुणस्थान में नहीं बोल सकता जीव, क्योंकि वहां पर योग ही नहीं है। हमें ऐसा फील हुआ, क्योंकि हम पलक झपकते हैं जिसमें तो असंख्यात समय निकल जाते हैं ना, तो वो जो अंतिम अंतर मुहूर्त जो इनका 14वें गुणस्थान का, जब तक 5 लघु अक्षरों का उच्चारण करें, बस उतना सा काल होता है। तो हमें तो फील भी नहीं होगा कि ये कब 13वें से 14वें में पहुंचे और मोक्ष में चले गए। हमें लगा कि अंतिम समय तक बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और जो पूछ रहे थे बोलिए। योगी केवली भगवान जो देशना देते हैं वो क्या 13वें गुण स्थान में ही होते हैं फिर? हाँ हाँ हाँ, केवल ज्ञानी अगर देशना दे रहा है केवल तो ज्ञान के 13वां बाद गुण में जो स्थान है। भगवान देशना देते हैं तो वो 13वें गुण स्थान में ही होते हैं। बिल्कुल। सहयोगी योग रहता है ना उनके।
बिल्कुल, इसीलिए वो देशना दे रहे हैं। और केवली तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि केवल ज्ञान हो गया यानी केवली है, तो केवली सहयोगी 13वां गुण स्थानीय है। तो लास्ट ईयर तो ऐसा बोला था ना कि मैम टिप्पणी वाले नहीं आएंगे, इस बार टिप्पणी वाले आएंगे क्या? टिप्पणी वाले अगर मना कर देते हो तो देखिएगा, नहीं तो टिप्पणी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो आते हैं। इसलिए अगर वो मना कर देवे बाद में तो बात अलग है। टिप्पणी में संदर्भ नहीं कि ये चीज यहाँ मिलेगी वो चीज वहां मिलेगी, वो वाली टिप्पणी नहीं बोल रही हूं मैं। जैसे देखिए अपने इस चैप्टर में 11वें चैप्टर की टिप्पणियां मैं पढ़ के बता देती हूँ। 55 पेज नंबर पे है कि कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण किया गया व्रत ही सम्यक व्रत कहलाता है। तो सम्यक व्रत के बारे में पूछ सकते हैं ना। ऐसे ऐसी वाली टिप्पणियां आएगी जहां पर संदर्भ दे रखा है कि इसका ये रीजन यहाँ से निकलता है, वो वाली नहीं। पेज 59 पे भी बहुत सारी है, स्थिति घात, अनुभाव घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण। तो इनको छोड़ मत दीजिएगा कि ये टिप्पणी है, ये कोर्स का नहीं है, ये है सब कोर्स के ही पार्ट हैं। दीदी 5 61 लघु पर भी अक्षर है, इनका क्या मतलब हुआ? किनका क्या मतलब हुआ सर? 5 जो लघु अक्षर हैं। हाँ, अ ई उम री श्री, ऐसे ये 5 जो कम जोर दे करके बोले जाते हैं ना, वो वाले लघु अक्षर कहलाते हैं। ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि 14वें का गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त का बोल करके भी कितना कम है कि इन 5 लघु अक्षरों का उच्चारण करने में, और वो भी हम इतना देर लगा के उच्चारण करते हैं। प्रामाणिक पुरुष इनका उच्चारण करें तो उसमें जो समय लगेगा बस उतना सा समय 14वें गुणस्थान का होता है। या 8वें से सारे गुणस्थानों का समय अंतर मुहूर्त ही होता है? श्रेणी वालों का, 13वें का नहीं। 13वां गुणस्थान का देशोन करोड़ पूर्व का भी हो सकता है। जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व। देशोन करोड़ पूर्व किस अपेक्षा से? कोई जीव जिसका अंतिम भव है उसकी करोड़ पूर्व की आयु मैक्सिमम बता रहे हैं ना हम, उत्कृष्ट। तो जिसकी करोड़ पूर्व की आयु है तो वो थोड़ा समय गर्भ में भी रहेगा ना, और हाँ। उसके बाद 8 वर्ष तक तो वो दीक्षा ले नहीं सकते हैं। वो जो इतना समय कम कर रहे हैं फिर वो श्रेणी चढ़ेगा। श्रेणी का और अंतर मुहूर्त कम कर लो, शेष जो बचा उसको देशोन करोड़ पूर्व बोलते हैं। उतना समय वो 13वें गुणस्थान में रहेगा और फिर तो ये तो बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, करोड़ पूर्व बड़ा समय है, तो केवली रहते इतने इतने समय तक। अभी भी जो महाविद्य क्षेत्र में केवली भगवान है वो भी तो रह ही रहे हैं ना। हाँ, है ना। तो ये सिर्फ मतलब श्रेणी के गुणस्थान अंतर मुहूर्त वाले ही हैं, 8वां 9वां 10वां 11वां। 11वें को भी इंक्लूड कर लो। 11वें को इसलिए नहीं बोल रहे कि भाई काल कर गया तो एक समय भी हो सकता है। 12वां तो पूरा कंप्लीटली अजगन्य अंतर मुहूर्त का ही है, अजगन्य ट्रस्ट। तो दीदी छपक श्रेणी वाले हैं वो भी 13वें गुणस्थान में इतने काल तक रह सकते हैं क्या? शपक श्रेणी नहीं, शपक श्रेणी वाला शायद सिर्फ अंतर मुहूर्त का ही रहता है। शपक श्रेणी का मुझे नहीं ध्यान है, सॉरी। शपथ श्रेणी 13 में तो केवली हो जाएगा ना? हाँ नहीं, हाँ शपक श्रेणी 8वें से 10वें बोल रहे हैं ना, तो शपक श्रेणी का काल तो अंतर मुहूर्त का ही है। लेकिन उसके बाद में वो 13वें गुणस्थान में कितना भी समय रहे, तो उसके आयु पे सही बोल डिपेंड रहे हैं। है। हाँ, वो चीज शपक श्रेणी का नहीं कहलाएगा ना काल। हाँ, वहां तो केवली हो गया। हाँ, सीमा जी कुछ पूछ रहे हैं? मैम सहयोगी केवली काया का उपयोग क्यों करते हैं? हलन चलन करने के लिए। जब भी केवली समुद्घात भी कर देते हैं ना, उसके बाद अगर किसी का कुछ ले रखा होता है ना भगवान ने, तो वो पहुंचाने जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। अच्छा अच्छा, सबको अपना ठीक है। संभला देते हैं, तो उस समय काया है इसीलिए वो ये सब करते हैं। ठीक है। और ओके वैसे मैम। भी मतलब वो वहां पे बैठ रहे हैं, अपन देखते हैं समोशरण में बैठ रहे हैं कर रहे हैं, तो वो काया से ही हलन चलन हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं ना, ऐसा इसलिए। और भी तो करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इसी के साथ में ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में अगर आगम विपरीत कुछ प्ररूपणा की हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आज मैंने बुक से बिना बुक को वो किए
अपने मन से बताया, तो उसमें कुछ भी न्यूनाधिक बोलने में आया हो तो स्पेशली बोल रही हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।